Students, this is Arpit Gupta on behalf of Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places and you're continuously revising your previous chapters. So students, we are discussing our 11th chapter, that is International Business. Now we will discuss some of the other topics, that is World Bank, and this will be the last part of our video. So let's start with the World Bank. देखिए, एज द नेम सजेस्ट, वर्ल्ड बैंक के बारे में कोई नया कंसेप्ट नहीं है हमारे लिए. वर्ल्ड बैंक हम सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं. वर्ल्ड बैंक जो पूरे वर्ल्ड के लिए बैंकिंग चैनल्स प्रोवाइड करती है. जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो हमें कमर्शियल बैंक्स हेल्प करती है, लेकिन जब हम पूरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें कौन हेल्प करता है? वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, commonly known as World Bank, was result for the Bretton Woods conference. That means, अब देखिए, जो इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है उसको डेवलप करने में, फंड्स प्रोवाइड कराने में, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने में हमें हेल्प कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रही है, राइट? ओके, नेक्स्ट थिंग इज, the World Bank remained preoccupied with the task of restoring war-torn nations in the Europe. Having achieved success in accomplishing the task in 1950s, the World Bank turned its attention towards the development of underdeveloped nations. That means यहाँ पे फोकस किस पे किया गया? अंडर डेवलप्ड नेशंस पे, कि भाई इन इकोनॉमी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे फाइनेंस अवेलेबल करवा सकते हैं, कैसे इन जो इकोनॉमीज है इनको भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर कराया जा सकता है. तो देखो, जब फंड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, पैसा हमारे पास अवेलेबल होगा, तो कोई भी इकोनॉमी को डेवलप कराया जा सकता है. क्योंकि जब हम बाइफर्केशन करते हैं कि भाई ये डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, तो कैसे बाइफर्केशन होता है? वो बाइफर्केशन इसी तरीके से होता है कि भाई इस पर्टिकुलर इकोनॉमी के पास फंड्स कितना है, कि अपनी लाइबिलिटीज को कैसे पे कर सकते हैं, क्या सारे लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है. अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डेवलप्ड हो जाती है, और अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो कंट्रीज क्या हो जाती है? या तो अंडर डेवलप्ड वाली कैटेगरी में आ जाती है या फिर डेवलपिंग वाली कैटेगरीज में आ जाती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, IMF. The International Monetary Funds is the second international organization next to the World Bank. International Monetary Funds came into existence in 1945. Next, the major idea underlying the setting of the IMF is to evolve orderly international monetary system. That means पूरे monetary system को manage करने का काम, कि भाई किस तरीके से funds move होंगे, कैसे हमको फंड्स रिकवर करने हैं फॉरेन पर्सन से, फॉरेन वाले बंदे से, तो वो सारी चीजें मैनेज करने का काम किसका है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का. तो दो तरीके के एग्रीमेंट्स अभी तक हमने पढ़े, पहला पढ़ा वर्ल्ड बैंक और दूसरा पढ़ा हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, राइट? नाउ व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं IMF के? क्यों IMF बनाया गया? देखिए, to promote international monetary corporations through the permanent institutions. That means अब हमें क्या बनाना है? इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशंस करनी है, मतलब लोगों के साथ कॉर्पोरेट होके काम करना है, लोगों के साथ हमें अच्छे ट्रांजैक्शंस बनाने पड़ेंगे, कि भाई हम जब फंड मूव होगा तो एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए हमारे पास. तो वो चैनल क्रिएट करने का काम किसका है? IMF का. नेक्स्ट, to facilitate expansion of balanced growth of the international trade and to contribute thereby for promotion and maintenance of high level employment. That means लोगों को employment provide करने का काम. क्योंकि देखिए, जब कोई भी काम होगा, कोई भी प्रोसेस होगा, तो वहां पे हमें ह्यूमन कैपिटल की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पे होगा. To promote exchange stability with the view to maintain orderly exchange agreements या फिर ऑर्डरली मेंटेन अरेंजमेंट्स विद द मेंबर कंट्रीज. दैट मींस जो एक्सचेंज होगा गुड्स का और फंड्स का जो एक्सचेंज होगा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने का काम भी किसका है? IMF का. एंड द लास्ट थिंग इज to assist the establishment of multilateral system of payment in respect of current transactions. That means जो पेमेंट है उसके ऑप्शंस अवेलेबल करवाना. जैसे हम भी देखते हैं आजकल हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, IMPS, UPI, जो अलग अलग तरीके हैं पेमेंट करने के, वो सारे सिस्टम्स अवेलेबल करवाने का काम भी किसका है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IMF? ये भी हम देख लेते हैं एक बार, क्या क्या फंक्शंस हैं IMF के. The first thing is acting as a short term credit institutions. That means लोगों को funds available कराना short term के लिए. That is short term मतलब up to the period of 1 year. ठीक है. दूसरा, providing machinery for orderly adjustment and exchange rates. That means
आपको करेंसी एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। दैट मींस अगर आपको फॉरेन में पेमेंट करना है तो आपको इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो वो कन्वर्जन का काम भी कौन मैनेज करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। नेक्स्ट, acting as a reservoir of the currency of all the member countries from which the borrow nations can borrow the currency and other nations। अब देखिए जब एक्सचेंज का काम कर रहे हैं तो इसके पास सारी करेंसी के रिजर्व भी मेंटेन होंगे, तो उन रिजर्व को मेंटेन करना ताकि जब भी आपको किसी भी कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़े आप वहां से जाकर एक्सचेंज करा सकते हो या फिर वहां से जाके उस कंट्री की करेंसी को परचेज कर पाओगे। नेक्स्ट, एक्टिंग एज अ लेंडिंग मोटिवेशंस फॉरेन करेंसीज एंड करंट ट्रांजैक्शंस। दैट मींस यहां पे फंड्स की जरूरत है तो फंड्स को लेंड करने का काम, लेंड मतलब करेंसी को लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड ऑल्टरिंग इट। दैट मींस जो भी कंट्री की वैल्यूज है, कंट्री के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको मेंटेन करना, उनको फॉलो करना, और अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में हमें किसी भी तरीके के चेंजेस करने की जरूरत है तो वो चेंजेस करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, और वो कौन करेगा? IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशंस। दैट मींस जो भी कंट्रीज है सब मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं तो सबको कंसल्ट करने का मौका देना। भाई सबको हम बोलेंगे कि भाई हम ऐसा कुछ रूल्स बनाने जा रहे हैं तो सबके कंसल्टेशन लेना, क्योंकि जब आप रूल्स बनाओगे तो हो सकता है किसी कंट्री को ऑब्जेक्शन हो जाए, तो सारी कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं और फिर ही क्या किया जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए जाते हैं, या फिर कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसे हमें चेंज करने की जरूरत है तो उनको चेंज भी करा जाता है, लेकिन सबकी म्यूचुअल कंसेंट के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट हैज बीन रिमूव्ड, सो वी विल नॉट स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट थिंग इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO हैज आल्सो बीन रिमूव्ड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फंक्शंस ऑफ WTO। ओके, the first function of the WTO is promoting an environment that is encouraging its member countries to come forward to WTO in mitigating their grievances। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का इशू है, प्रॉब्लम है, तो किसके पास जा सकता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास। लेकिन कौन लोग जाएंगे? जो उसके मेंबर कंट्रीज होंगी, राइट। Laying down commonly accepted code of conduct with the view to reducing trade barriers। मतलब बिजनेस करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की ट्रेड में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस ट्रेड की प्रॉब्लम को रिमूव करने का काम, बैरियर्स को हटाने का काम, जिससे गुड्स का एक्सचेंज फ्री फ्लो में हो सके, वो काम भी किसका है? हमारा WTO का। किसी भी कंट्रीज में अगर डिस्प्यूट हो रहे हैं तो इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम, भाई दो कंट्रीज के बीच में कोई लड़ाई हो गई उसको रिजॉल्व कराने का काम। Ensuring that all the rules and regulations prescribed in the acts are duly followed by the member countries। ये भी देखने का काम कि भाई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है, कोई उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक तो नहीं कर रहा, ब्रीच तो नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज supervising on regular basis the operations of the revised agreements and ministerial declarations relating to the goods and services। दूसरा ये देखना कि भाई गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं तो उनको भी हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशंस निकाल दिए, गवर्नमेंट ने कोई रूल में चेंज कर दिया, तो उनको भी तो अप्लाई कराना पड़ेगा हमें, तभी तो ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, तभी तो गवर्नमेंट हमें परमिशन देगी। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अप्लाई कराने का काम भी किसका है? हमारा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स। WTO के बेनिफिट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं, क्यों WTO बनाया गया। देखिए, फर्स्ट वन इज WTO helps promote international peace and facilitate international business। देखो जब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई उनके बीच में लड़ाई झगड़े खत्म करवाना, सबके म्यूचुअल कंसेंट से काम करना, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पीस मेंटेन रहेगा एनवायरमेंट में, सब चीजें प्रॉपर्ली चलेंगी, फ्री फ्लो में चलेंगी। नेक्स्ट, कोई भी मेंबर नेशंस के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट, और वो सेटलमेंट होगा कैसे? म्यूचुअल कंसेंट के साथ, कि भाई दोनों की बातों को सुना जाएगा और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा कि बात सही है या गलत है, या फिर क्या चीज हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं ताकि दोनों कंट्रीज उस पर एग्री हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज
रूल्स मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स आर रिलेटिवली वेरी स्मूथ एंड प्रिडिक्टेबल। दैट मीन्स ऐसा होना चाहिए कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन बहुत ज्यादा स्मूथली वर्क करे, ठीक है, दोनों कंट्रीज आपस में मिलजुल कर काम करें, किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़े ना हो। फ्री ट्रेड इंप्रूव्स द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल बाय इंक्रीजिंग द इनकम लेवल। देखिए जब ट्रेड में किसी तरीके के कोई बैरियर्स नहीं होंगे तो हम इजीली गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उसी वजह से हमारा इनकम लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को सेल कर रहे थे, अभी हम फॉरेन मार्केट में भी गुड्स को सेल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप ऑफ गेटिंग वेराइटीज एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स अब देखो जब गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए और डेफिनेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा। नेक्स्ट, द सिस्टम एनकरेजेस गुड गवर्नमेंट। दैट मीन्स अब क्या होगा कि भाई ये जो सिस्टम एनकरेज करती है वो ऐसी गवर्नमेंट जिसको इसके बेनिफिट पता है। कई बार कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इसको अपोजिशन भी करती हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई दूसरी कंट्रीज भी डेवलप हो, लेकिन अगर कंट्री में गवर्नमेंट ऐसी है जो डेवलपमेंट की तरफ सोच रही है तो वो हमेशा क्या करेगी, इन टाइप के ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करेगी। नेक्स्ट, WTO fostering the growth and development of countries by providing them an special and preferential treatment of the trade related matters। अब देखिए जो भी इनकी मेंबर कंट्री होंगी उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। दैट मीन्स उनको एक्सपोर्ट करने की परमिशंस पहले मिलेगी, उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की परमिशन मिलेगी, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे उनको ट्रेड कराने की परमिशंस दे दी जाएगी, जिससे उनके लिए बहुत स्मूथली हो जाएगा काम करना, राइट। सो स्टूडेंट्स, this is all with our chapter. I hope you have understood all that clearly. Thank you and have a nice day.